हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जिस जजमेंट के बारे में बात करूंगी ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वीडियो बहुत काम की जजमेंट है। जो भी पत्नी आप पे झूठा केसेस करती है 498 का, उसका ये तगड़ा सॉल्यूशन है। जब केस करती है आप पे, रह रही है फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में, ससुराल है नासिक में, बट मायके जाके वो केस कर रही है। अब आप जाते हैं केस के लिए, भाई केस कर दिया, जाना पड़ेगा, जाना पड़ता है ना। जाते हैं, एक दो दिन ट्रेवल का टाइम लग जाता है, कभी कभी होता है फैमिली को साथ में, अपने पेरेंट्स को जो बूढ़े बेचारे हैं उनको भी लेके जाना पड़ता है, वहां रुकना भी पड़ता है, जॉब से छुट्टी लो, ये लो भाई, और छुट्टी लेंगे तो भाई पैसे कटेंगे, ये सारी चीजें तो मतलब मेंटल फिजिकली फाइनेंशियली पूरी तरीके से टॉर्चर होते हैं। तो जो ये जजमेंट की बात मैं कर रही हूँ ना, बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, काम आएगा आपके। ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करना, और चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको टाइम से सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, होता क्या है कि आपके साथ भी अगर सेम सिचुएशन ऐसी हो रही है, पत्नी ने झूठा केसेस कर दिया है, मेंटेनेंस केस कर दिया है, अब रह रही है, आप रह रहे हो मुंबई में, पत्नी रह रही है दिल्ली में, केस कर देगी वहां से, और ये एक्चुअली बात बहुत ज्यादा गलत है। ऐसे 498 का केस लगता ही नहीं है, बट ये कोई आपको बताएगा ही नहीं, भले आपका वकील ही क्यों ना हो, आप उनसे डिस्कस करोगे ना, बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं होता। बट ये गलत ही है, कहीं इसमें नहीं लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ कानून है। देखो, इस जजमेंट की बात मैं करती हूँ, तो पति ने क्या किया, सिंपली क्या किया था, 482 का लगा दिया कि उसपे केस जब पति ने किया था 498 का, क्वेश कराने के लिए वो हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट में गया तो यही बात रखी कि भाई दोनों से जो हाई कोर्ट ने बात सुनी, पत्नी के वकील से भी, पति के वकील से भी। पत्नी के वकील का ये कहना था कि पत्नी जो है रहती थी दिल्ली में, पति है वो नासिक मुंबई में, बट पति ने उसको छोड़ दिया। पत्नी के वकील का कहना था कि उसने नासिक से पत्नी को कहाँ छोड़ा था, सहाता छोड़ दिया, ठीक है, और इसलिए वहां पे अगर मुझसे मायके छोड़ दिया तो भाई केस तो वहीं से करना पड़ेगा। अब इसमें जब पति के वकील की बात सुनी गई तो यही कहा गया कि जब घटना, पत्नी खुद बता रही है कि नासिक और मुंबई में हुई है, तो केस तो जहाँ घटना हुई है, जहाँ घटित हुई है, वहीं पे केस बनेगा ना, तो वहां कैसे केस हो सकता है। अब इस जजमेंट में क्या किया इस जज ने, जो जज है ना, वो पूरी बातों को अच्छे से घटित को समझ के इसका जजमेंट देना चाहते थे, तो उन्होंने एक सीनियर काउंसलिंग को एंट्री करा दी उसमें। अब उनका सजेशन था, जो सीनियर काउंसलिंग थे, कि 178 सी जो होता है, 498 हो गया और 178 सेक्शन, तो उसमें यह है कि किसी भी शहर में महिला कोई भी केस कर सकती है 498 का, बट ये पूरी तरीके से नहीं है। इसमें कुछ शर्तें भी है कि जहां घटना घटित होती है वहीं से केस किया जा सकता है। अब जैसे 125 है सेक्शन सीआरपीसी का, और 126, तो 126 पावर देता है 125 को कि महिला देश के भारत के किसी भी कोने में रह के मेंटेनेंस का केस कर सकती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। बट 498 में ऐसा पूरी तरीके से नहीं है, जहां घटना घटित होती है वहीं से केस कर जाता है। बट बहुत लोगों को, आप लोगों को पता ही नहीं होता। आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, इतने घंटे, 2 दिन पहले एडवांस में कभी कभी किसी को तो जाना पड़ता है, वहां रहना पड़ता है कि भाई कल की डेट की है, जाना पड़ेगा, फैमिली को लेके जाना पड़ता है, तो इस तरीके से बहुत परेशानी होती है। तो ये बात गलत है। इस जजमेंट का जो नाम है, शेखर वेस सारिका, मुंबई हाई कोर्ट का है ये, तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इसमें आपको। फिर से पत्नी के वकील का कहना था कि जजमेंट में कि नहीं, ठीक है, शहादा तो छोड़ा, बट पत्नी ने क्या किया, वो नासिक से फोन पे अपने पेरेंट्स को बताया था कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, बट उसके पास कोई प्रूव नहीं था इस बातों का। सिर्फ प्रूव ही था, हाँ, कि आती वहां, बोलती, सारी चीजें हैं, तो एविडेंस वगैरह दिखाती तो बातों को माना जाता, वहां से केस कर सकती थी। पति का ये कहना था कि मैं तो उसे छोड़ने ही नहीं गया वहां पे शारदा में, उसके मायके, वो खुद ही गई थी अपने आप ही। तो ये सारी चीजें सामने आई पति के वकील के अंदर। तो जज ने यही फैसला किया कि भाई ये जो केस लगा हुआ है शारदा से, यहाँ लगना ही नहीं चाह था, ये बिल्कुल गलत है। तो केस को 498 को है जो नासिक कोर्ट में कर दिया आगे फॉरवर्ड। और बात रही पुलिस को भी एडवाइस दी, पुलिस को गलत नहीं बोला, क्योंकि देखो कोई भी आएगा जिसके साथ भी गलत हुआ है, उसकी बात सुनी जाएगी, एफआईआर दर्ज की जाएगी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो इस बीच में पुलिस को कुछ बोला नहीं गया, बट हाँ, वो केस गलत लगाया गया था,
जहाँ घटना हुई है, चाहे नासिक में हो या मुंबई में हो, पत्नी का कहना था, तो वो वहीं उसी क्षेत्राधिकारी में कंप्लेन कर सकती थी, केस चला सकती थी। अपने मायके जाके जहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, उसको कोई प्रूव ही नहीं है, तो वहां से नहीं। ऐसे आप लोगों के साथ भी होता है? जरूर बताइएगा आप में से कितने लोग हैं जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं कि सेम सिचुएशन उनके साथ हो रही है। और आप अपने एडवोकेट से जरूर डिस्कस करिएगा ये वीडियो देखने के बाद, कैसे पॉसिबल है ये केस बंद हो सकता है इस चीजों में, कि जहाँ हुई है घटना वहीं होगी और किसी शहर में हो ही नहीं सकती। अगर हो रखी है तो वो गलत है, वो ये केस जल्दी क्वैश हो सकता है। तो इस तरीके से देखो, क्यों करना है? पत्नी को बोलते हैं ना कि झूठे केसों में ही उसको झूठा केस करना ही बंद करा दें। अब कैसे बंद कराए वो आप पे निर्भर करता है। ये वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा लोग तक आप शेयर करना। क्यों? क्योंकि ये एक रियलिटी है, एक दर्द है, एक तकलीफ है जो आप जैसे ही बहुत से लोगों के साथ होता है, तो उनको भी पता होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों का मेन मोटिव है जागरूक करना कानून के प्रति, कि उनके पास भी न्याय है। देखो, अब जैसे लेडीज से कुछ कमेंट करती हैं कि मैडम आप हस्बैंड के पुरुष के फेवर में वीडियो बनाते हो क्यों? देखो, मैं किसी के फेवर में और किसी एक पक्ष में नहीं हूँ। जो सही है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उसके फेवर में हो। फैक्ट बात यही है, अगर आज की डेट में करोड़ों केस चलते हैं ना, तो उसमें से 1 लाख की जो होती है महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, जो सच्चे केस आते हैं, ठीक है। बाकी है जो 90% मान लो 98 99 झूठे केसेस ही आ रहे हैं। तो इसलिए पुरुषों के प्रति बनाना पड़ता है कि उनके साथ भी अत्याचार सच में हुआ है, गलत हुआ है, झूठे आरोपों में उनको फंसाया गया है, तो उनको इसलिए सपोर्ट करना पड़ता है। कॉल हमारे पास भी, जैसे आप जैसे मेरे पास कमेंट भी आते हैं लेडीजों के भी, हेल्प के लिए हम दोनों के लिए तैयार, ऐसा नहीं है। कॉल आती है, वो सच में लेडीजों को हम देखते हैं कॉल बाय फेस, तो उनके साथ सच में अत्याचार होता है। वो सच में घर बसाना चाहती है, बट वो चीजें नहीं है। और जैसे वही पुरुषों के भी कॉल आते हैं, वो भी घर बसाना चाहते हैं, दोबारा अपना चांस देना चाहते हैं अपनी शादी को, बट पत्नी रेडी नहीं होती, वहां पति रेडी नहीं होता। तो मेन बात है कि हम दोनों के साथ ही है, दोनों की हेल्प करना चाहते हैं, बट ज्यादा कहाँ पर? क्योंकि आज की डेट में क्या हो रहा है, ये मैं नहीं, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहता है। उसकी बातों को मैं बता रही हूँ, क्योंकि भाई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केसेस जा रहे हैं, कोर्ट में जा ही रहे, तो कोर्ट तो बताएगा ही ना कि कितने % झूठे केसेस आ रहे हैं। तो लेडीज अगर सबके साथ सच में अत्याचार हो रहा है, वो तो कोर्ट जाती ही नहीं है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती नहीं है। अगर कोई हेल्प चाहिए तो हेल्प के लिए हम जरूर अवेलेबल है आपके लिए। तो ये जो मैंने वीडियो बताई है कितने फायदेमंद है आपके लिए, और अपने वकील से बिल्कुल डिस्कस करिएगा। और कोई हेल्प चाहिए आपको इससे रिलेटेड, तो अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। जल्दी मिलती है मैं कैसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।